ओम शांति। कर्म योगी फरिश्ता हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का श्रेष्ठ उदाहरण कर्म योगी फरिश्ता के रूप में है। हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। लेकिन कई पुरुषार्थी समझते हैं कि फरिश्ता स्थिति बहुत ही ऊंची स्थिति है। केवल हमारी जो वरिष्ठ दादियां हैं या भाई हैं वही इस स्थिति को अनुभव कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि चलते फिरते स्वयं को लाइट का शरीर अनुभव करो। जबकि हम सारे दिन भर में स्थूल शरीर को लेकर सेवा करते हैं, तो इस स्थूल शरीर को कैसे हम लाइट का अनुभव करें? क्या यह संभव है? इस पर कईयों का प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कुछ एक वर्ष पहले मैं भी इस बात को मुश्किल समझता था, लेकिन कुछ एक वर्ष के पहले की बात है। 18 जनवरी का दिन था। मधुबन में प्रातः मुरली क्लास के पश्चात हम सभी ने शांति स्तंभ पर सामूहिक योगाभ्यास किया। उसके बाद मैं अपने कमरे में गया। कमरे में जब मैं बैठा था तो मुझे डायरेक्ट बाबा से एक बहुत पावरफुल टचिंग मिली कि बच्चे, एक्सरे जो होता है वो अपने शरीर से ट्रांसफर होता है और अपने आंतरिक अवयव का पिक्चर हमें देता है। अगर एक्सरे शरीर से ट्रांसफर हो सकता है तो यस रेजेस भी, अर्थात आत्मा के प्रकाश की किरणें भी इस शरीर से ट्रांसफर हो सकती हैं। उसके पश्चात मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुआ कि इस शरीर रूपी मकान में आत्मा का बल्ब जल रहा है और आत्मा के प्रकाश की जो किरणें हैं सारे शरीर से ट्रांसफर हो रही है और धीरे धीरे मुझे ये स्थूल काया प्रकाश पुंज की अनुभव होने लगी थी। और जैसे जैसे ये आत्मा का प्रकाश प्रखर होता गया वैसे वैसे मैं स्वयं को हल्का फुल्का अनुभव करने लगा और सूक्ष्म वतन की ओर उड़ने लगा। और वहां बाबा के पास जाकर बाबा के साथ बहुत सुंदर अनुभव मुझे विभिन्न संबंधों के होते गए। तो सारे दिन भर में जैसे उस स्थिति की अनुभूति मुझे बहुत अच्छी तरह से हुई। तो उस अनुभव के बाद मेरे मन में जो शंका थी वो सदा के लिए मिट गई और मैं मानने लगा कि ये फरिश्ता स्थिति अनुभव करना संभव है। क्योंकि हम देखते हैं विदेशों में खास एंजल्स की यादगार पाए जाते हैं, फरिश्तों की यादगार वहां पाई जाती हैं।
अपने भारत में भी परियों का गायन है। तो ये स्पष्ट करता है कि संगम युग पर हम बाबा के बच्चों ने ऐसी महान स्थिति, फरिश्ता स्थिति को अनुभव किया था और उसके द्वारा सारे संसार को साल्वेशन दिया था, मददगार के रूप में पार्ट बजाया था। तो ये उसका उदाहरण है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी जो श्रेष्ठ स्थिति है उसको हम अनुभव करना चाहें तो उसके लिए कौन से बातों पर अभ्यास करना जरूरी है। और अनुभव के आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्य 5 बातें हैं। उन 5 बातों पर आप दिल से पुरुषार्थ करेंगे तो ये गारंटी है दिन प्रतिदिन आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। इसी मंजिल की ओर आपके कदम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, फरिश्ता स्थिति को अनुभव करना अगर हम चाहते हैं तो फरिश्तों की जो दुनिया है, सूक्ष्म वतन, वो हमारे दिव्य नेत्र के सामने सदा इमर्ज रहे। न केवल इमर्ज रहे लेकिन उस वतन वासी बनकर उसके अनुभव को भी हम बढ़ाते चलें। तो अपने यज्ञ में सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार गुलजार दादी जी को हुआ था। तो कुछ एक वर्ष के पहले मैं दादी जी के साथ बैठा था और उनसे पूछा कि आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, वो स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने बताया था, तो फरिश्तों की दुनिया जो है वहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर होता है। जैसे पूर्णिमा के दिन एक ही चंद्रमा सारे धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश उस वतन में हमेशा रहता है। दूसरी बात, वहां की जो भाषा है वो है नैनों के इशारों की भाषा या होठों के मोमेंट्स की भाषा। जब संदेशी बहन बाबा के पास जाती है तो बाबा के साथ वो इस भाषा के द्वारा वार्तालाप करती हैं। और वहां की जो कारोबार चलती है उसका आधार है संकल्प शक्ति। तो संकल्प शक्ति के आधार पर बाबा जो सीन इमर्ज करना चाहे 1 सेकंड में इमर्ज करते हैं और संदेशी बहन को प्रैक्टिकल में उसकी अनुभूति भी कराते हैं। तो इस तरह से वहां के कारोबार चलती है। वैसे संगम युग में हम सभी का घर है सूक्ष्म वतन, क्योंकि जहाँ हमारा बाप रहता है वही हमारा घर कहलाता है। तो वर्तमान समय हम सभी का ब्रह्मा बाप सूक्ष्म वतन में रहते हैं
तो सूक्ष्म वतन ही हमारा घर कहलाता है। इसलिए जितना हो सके हम बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म वतन वासी बनकर अपने अधिकार को प्राप्त करें। फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए दूसरी बात, एकांत में बैठकर इस शरीर रूपी मकान में आत्मा का दीपक जो है निरंतर जलता रहे, इस अभ्यास को हमें बढ़ाते रहना है। क्योंकि जितना जितना आत्मा का दीपक प्रज्वलित रहेगा, उतना उतना जो आध्यात्मिक प्रकाश है वो बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे ये हाउस लाइट हाउस की तरह अनुभव होने लगेगा। हर एक कर्मेंद्रिय के द्वारा बहुत सुंदर अलौकिक दिव्य प्रकाश से प्रकाश प्रस्फुटित होता हुआ अनुभव होगा। लेकिन जब भी हम थोड़ा सा अटेंशन भूल जाते हैं तो माया इस दीपक को बुझा देती है। तो इसलिए फुल अटेंशन रखकर आत्मा रूपी दीपक को निरंतर जगा कर रखने का हमें पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए विशेष एकांत में बैठकर आत्मा के अभ्यास को बहुत गहराई से बढ़ाना है। हम बाबा के पास आए हैं आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए। आध्यात्मिकता जो शब्द है, आध्यात्मिकता अर्थात सबसे पहले आत्मिकता के अभ्यास को जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना उतना आध्यात्मिकता का प्रकाश हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। वैसे भी ये जो संसार चल रहा है उसका आधार है लाइट। रात्रि को विशेष लाइट का महत्व होता है। अगर लाइट नहीं रहता है तो सभी काम ठप हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस कलियुगी रात्रि में आत्मा रूपी लाइट अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमारी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी सुगमता से अपनी मंजिल की ओर नहीं चल सकेगी। इसलिए ये लाइट केवल लाइट ही न रहे, लेकिन इसको दिन प्रतिदिन हम प्रखर बनाते रहें। तीसरी बात है, फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए सदा हल्के रहना जरूरी है। क्योंकि हल्की चीज ही ऊपर की ओर जाती है, हल्की चीज ही उड़ती रहती है। लेकिन देखा गया है दिन प्रतिदिन हम बाबा के बच्चे सेवा के प्रवृत्ति में बहुत बिजी होते जा रहे हैं। और जितना बिजी होते जा रहे हैं उतना किसी न किसी बात का टेंशन कहे या दबाव कहे हम अनुभव करते रहते हैं। लेकिन कितना भी बिजी क्यों न हो, लेकिन हमें इजी रहना सीखना है। जितना बिजी उतना ही इजी अगर हम रहेंगे तो सरलता से फुल स्पीड से आगे हम बढ़ सकते हैं। हमारे सामने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दादी जी का है। मैंने दादी जी से पूछा था
कि आप इतना सारा यज्ञ का बेहद कारोबार चलाती हैं, इतने सारे बाबा के सेवा केंद्र है, इतना विशाल मधुबन का कारोबार है, ये सब कुछ कारोबार चलाते हुए आपके चेहरे पर हमेशा लाइटनेस रहता है, एकदम आप हल्की फुल्की रहती है। आखिर भी इसका क्या राज है, मुझे बताइए। क्योंकि मुझे लगभग 26 साल मधुबन में हुए, तो 26 साल के दौरान मैंने कभी भी दादी के चेहरे पर टेंशन का चिन्ह देखा नहीं। तो जवाब मिला कि मैं सबसे पहले स्वयं को निमित्त समझती हूँ। बाबा जो करण करावनहार है, मेरे द्वारा सेवा करवाते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। स्वयं को मैं कठपुतली समझती हूँ और मैंने अपनी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में दी है। जैसा बाबा इस कठपुतली को नचाता है अर्थात सेवा कराता है, ऑटोमेटिक सेवा चलती रहती है। मैं कुछ नहीं करती हूँ, बाबा मेरे द्वारा कराते रहते हैं। दूसरी बात बताई थी कि हमेशा मैं एक कंधे पर शिव बाबा को अनुभव करती हूँ और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा को अनुभव करती हूँ, और दोनों जैसे मुझे सदा सहयोग के रूप में मदद करते रहते हैं, सकाश देते रहते हैं, जिससे हर कार्य बड़ी सरलता से पार होता है। तो इस तरह से मैं हमेशा लाइट रहती हूँ। हम देखते हैं कोई ऐसा उलझाने वाला दर्श हमारे सामने आता है या कोई ऐसी जटिल समस्या आती है, उस समय हम बोझिल हो जाते हैं, उस समय हम भारी हो जाते हैं। लेकिन ये परिस्थितियां तो आनी ही हैं। इन परिस्थितियों के आते हुए भी हमें अगर हल्का रहना है तो उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने हमें बताई है। वो कौन सी है? नथिंग न्यू का पाठ जीवन में अपनाना। जो भी दर्श मेरे सामने आ रहा है, पहली बार नहीं आ रहा है, हर कल्प आता गया है, अनगिनत बार वो मेरे सामने आया हुआ है। अगर कोई नई बात होती है तो थोड़ा हम भयभीत हो सकते हैं, घबरा सकते हैं, लेकिन ये दर्श मेरे सामने अनेकों बार आया हुआ है, इसलिए हम हल्के रहते हैं। तो इस तरह से हल्के रहना ये संगम योग पर बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। उसके लिए एक अभ्यास हम करें। जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है, चाहे लौकिक या अलौकिक जिम्मेदारी हो, उस जिम्मेदारी का बोझ हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम छोटे बच्चे की तरह हल्का फुल्का अनुभव करना है। चौथी बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए आवश्यक है स्वयं को निर्बंधन अनुभव करना। कोई भी सूक्ष्म बंधन मुझे न बांधे, क्योंकि स्वतंत्र पंछी ही उड़ता पंछी बनता है, उड़ान भर सकता है। इसलिए हमेशा हमें निर्बंधन अनुभव करने का अभ्यास करना है। और देखा गया है बार बार हमें दो प्रकार के बंधन बांधने का प्रयास करते रहते हैं। वो कौन से? एक वस्तुओं के तरफ हमारी बुद्धि जाती है
और दूसरा व्यक्तियों के तरफ हमारी बुद्धि जाती है। तो ये दोनों सूक्ष्म बंधन हमें बांधने का प्रयास करते रहते हैं। किसी ने हमसे पूछा कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत मकान है, बहुत दुकान है, बड़ा बैलेंस है बैंक का, बहुत कुछ मेरे पास है, मुझे उन सब का ध्यान भी रखना पड़ता है, समय शक्ति भी लगानी पड़ती है, तो कभी कभी उन वस्तुओं से डिटैच रहना मुझे मुश्किल लगता है। मैं क्या करूं? कौन सी युक्ति मैं अपनाऊं? मान लीजिए वो व्यक्ति बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करके कहता है तुम्हें कैंसर है, केवल तुम 3 मास के मेहमान हो। जब वो उस बात को स्वीकार करता है तो ऑटोमेटिक वो सभी बातों से, सभी वस्तुओं से डिटैच होता है। मुझे यहां से जाना है। कोई उसको अरबों रुपया भी देना चाहे तो कहेगा मैं इसको क्या करूं, मुझे तो यहां से जाना है। तो ऐसे मुरली में हर बार हम सुनते हैं यहां से हमें परमधाम रूपी घर जाना है, लेकिन जब तक उस बात को हम दिल से स्वीकार नहीं करते हैं तब तक बुद्धि रूपी लंगर हमारा यहां से नहीं उठता है। मैंने इस मंच पर बहुत अच्छी तरह से पाठ बजाया है, अभी समय है घर वापस जाने का। तो ऑटोमेटिक हम न्यारे हो जाते हैं। रही बात व्यक्तियों की, कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी व्यक्ति की तरफ बुद्धि जाती है और वो सूक्ष्म बंधन हमें अनुभव होने लगता है और बड़ा मुश्किल अनुभव होता है कि कैसे मैं इस व्यक्ति से न्यारा हो जाऊं, क्योंकि हमारा कई आत्माओं के साथ में हिसाब किताब है। उसके आधार से न चाहते हुए बुद्धि हमारी उनके तरफ जाती है। लेकिन एक बात हमें दिल से स्वीकार करनी होगी, अगर इस बात से हम किनारा करना चाहते हैं, डिटैच होना चाहते हैं, तो एक बात रियलाइज करना, महसूस करना जरूरी है। हम फकीर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये मकान देह रूपी ये भी किराए का मकान है। प्रकृति से हमें ये मकान किराए का मिला है। सुदामा के पास जैसे मुट्ठी चावल थे, ऐसे हमारे पास भी थोड़े से प्यार की पूंजी है। केवल उतनी ही पूंजी दिल के सच्चे प्यार की मेरे पास है। तो क्यों न मैं वो अमूल्य पूंजी को सही ठिकाने पर लगाऊं, क्योंकि आत्माओं के साथ में प्यार का सौदा हम करते आए हैं और बहुत कड़वे अनुभव हमें द्वापर युग से होते आए हैं। तो एक बात हमेशा बुद्धि में रखना है कि केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, अविनाशी प्यार है, अनकंडीशनल लव है और अनकॉम्प्लिकेटेड लव है। तो इसलिए मुझे मेरे प्यार का सौदा उस प्यारे बाबुल के साथ ही करना है। लेकिन हम देखते हैं कुछ कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे डिटैच होना बड़ा मुश्किल होता है।
मेरी माँ ने मुझे बचपन से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, बहुत मेहनत मेरे पीछे किया है। तो ये जो रिश्ता है माँ का बच्चे से प्यार, ये बड़ा निराला रिश्ता है। उससे डिटैच होना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या मैं करूं? जैसे 83 जन्मों की माँ को मैंने छोड़ा, ऐसे ये 84 जन्म की माँ को भी मुझे छोड़ना है। और साथ में जो मेरी अलौकिक माँ है ब्रह्मा, उसके साथ माँ का प्यार अनुभव करना है। बाप दादा की गोदी में मैं छोटा बच्चा पल रहा हूँ। वो माँ मुझे बहुत प्यार देती है, दुलार देती है। जब मैं थक जाता हूँ तो बहुत जेंटल स्पिरिचुअल मसाज करती है। तो जैसे जैसे उस माँ के साथ प्यार हमारा बढ़ता जाएगा, तो ये स्थूल माँ के साथ जो लगाव है वो हटता जाएगा। ये है उसकी विधि। तो इस तरह से जहां हमारा लगाव है, जिस संबंध का हमारा लगाव है, वो संबंध हमें बाप के साथ अनुभव करना है और उससे डिटैच होना है। पांचवी बात है, फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए आवश्यक है अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को सामने इमर्ज करना। जिस दिन से जिस बच्चे का जन्म, ब्राह्मण जन्म होता है, उस दिन से बाबा के पास में उसका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप इमर्ज रहता है। और बाबा वो संपूर्ण स्वरूप से और ये पुरुषार्थी स्वरूप दोनों की भेंट करते रहते हैं। और कितना वो नजदीक आ रहे हैं, कितना पुरुषार्थ का स्पीड चल रहा है, यही वतन में बाबा देखते रहते हैं। तो स्वयं को अपना फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करना है। लेकिन वो कैसा है? कैसे मैं इमर्ज करूं? उसका आकार, ये जैसा स्थूल शरीर है वैसा ही उसका आकार है। बहुत सुंदर पवित्रता का ताज पहना हुआ है और एक एक अंग से जैसे कि लाइट निकल रही है। और चेहरा बहुत सुंदर दिव्य गुणों की ज्वेलरी से सजा हुआ है। और वो फरिश्ता स्वरूप नशे से संपन्न, गुणों से संपन्न और शक्तियों से संपन्न है। और साथ साथ निरंतर बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जुटा हुआ, एक रस तार बाबा के साथ जुटी हुई है। तो ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमें इमर्ज करना है और उसके साथ ये पुरुषार्थ स्वरूप को भेंट करते रहना है, कंपेयर करते रहना है। तो धीरे धीरे उसके समान हम बनते जाएंगे। कई बार कई पुरुषार्थी एक शिकायत करते रहते हैं कि कोई ऐसा हमारा कड़ा संस्कार है, मान लीजिए अपवित्रता का ही है, वो उसको निकालने के लिए, हटाने के लिए मैं बहुत प्रयास करता हूं। जो भी बाबा ने हथियार हमें बताए हैं, विधियां युक्तियां जो भी बताई हैं, सबका मैंने प्रयोग किया, लेकिन उसको हटाना मुश्किल लग रहा है। निराश हूं, हताश हूं, होपलेस हो चुका हूं। इस परिस्थिति में एक बहुत सुंदर तरीका हमें बाबा बताते हैं कि अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज कीजिए और जो नेगेटिविटी हमारे में है उसका पॉजिटिव स्वरूप उस संपूर्ण स्थिति में देखिए कि मुझ आत्मा ने बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति हर कल्प अनुभव की है। तो उस पवित्रता की शक्ति को स्वयं में आह्वान कीजिए। तो जैसे जैसे पवित्रता की शक्ति को आह्वान करते जाएंगे, धीरे धीरे अपवित्रता का जो संस्कार है वो मिटता जाएगा, हटता जाएगा।
उससे हम सदा के लिए फ्री हो जाएंगे। ये है शॉर्टकट मेथड, किसी भी कड़े संस्कार को परिवर्तन करने का सरल तरीका। अभी ये जो बातें हैं 5, जितना जितना अभ्यास आप करते जाएंगे उतना उतना आपकी फरिश्ता स्थिति बढ़ती जाएगी। एक बार की बात है, ब्रह्मा बाबा पांडव भवन में किसी पहाड़ी पर गोबर के गोले बना रहे थे। काम बहुत साधारण है। एक कोई अनभिज्ञ व्यक्ति आया अंदर, इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। बाबा पर उसकी नजर गई। उनके पास गया और उनसे पूछा कि ये जो आश्रम है इसका इंचार्ज कौन है। बाबा ने 2 घड़ी उसके तरफ देखा। उसके बाद उसको बाबा का फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। जैसे उसको साक्षात्कार हुआ वो बाबा के पैर पकड़ने लगा कि ये व्यक्ति कितना साधारण काम कर रहा है, गोबर के गोले बना रहा है, और कितनी इसकी ऊंची स्थिति है, कितनी ये महान हस्ती है। वो पिघल गया। तो काम भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो। आंतरिक जो स्थिति हमारी होती है, जो व्यक्ति हमें देखता है उसके मानस पटल पर या मनसा के पर्दे पर उसका रिफ्लेक्शन होता है और स्वतः ही वो हमें उस स्वरूप में देखता है। स्थूल देह का भान में अगर हम हैं तो वो स्थूल देह के रूप में हमें देखेगा। अगर हमें फरिश्ता स्वरूप का भान है, प्रकाश पुंज के शरीर का भान है, तो वो व्यक्ति हमें उसी रूप में देखेगा। लेकिन इस स्थिति को आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए समय प्रति समय 3 प्रकार के आप प्रयोग करते रहिए। एक गारंटी है, फरिश्ते स्वरूप की झलक आप अनुभव करते रहेंगे। कल 18 जनवरी का दिन है। बहुत ही सुंदर चांस हमें बाबा ने दिया है। ऐसी सुंदर भूमि पर, श्रेष्ठ भूमि पर आप महान आत्माएं पधारे हैं। वो झलक, वो अनुभूति मुझे पानी ही है, क्योंकि बाबा ने कहा मधुबन, ये मधुबन एक दिन नहीं रहेगा, ये फरिश्तों का भवन बन जाएगा। चारों ओर चलते फिरते फरिश्ते ही फरिश्ते यहाँ नजर आएंगे। वो दिन आने वाला है, बाबा के महावाक्य साकार होने वाले हैं और वो हम बच्चों के द्वारा ही होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रयोग हमें करना है, मुझ आत्मा ने स्थूल काया धारण की है, स्थूल जमीन पर मैं चल रहा हूं, आपकी अनुभूति स्थूल होगी। आपके भान को आपको थोड़ा सा श्रेष्ठ बनाना है और समझना है, मुझ आत्मा ने प्रकाश का देह धारण किया है, प्रकाश की ड्रेस पहनी हुई है और प्रकाश के जमीन पर मैं चल रहा हूं। एकदम अलौकिक फरिश्ते के रूप में ही आप अनुभव करेंगे, देखने वाले भी अनुभव करेंगे। तीसरा प्रयोग करना है, मुझ आत्मा ने कॉटन का शरीर धारण किया है, एकदम हल्का फुल्का कपास का शरीर धारण किया है और कपास की जमीन पर मैं चल रहा हूं। बहुत हल्के फुल्के न्यारे प्यारे आपकी स्थिति होगी।
आवश्यकता केवल है श्रेष्ठ भान को मेंटेन करने की, बजाय साधारण भान के। ब्रह्मा बाबा हमेशा चलते फिरते फरिश्ते नजर आते थे। उनके हाथ दादी जी को हाथ में लेकर जब घूमते थे तो दादी कहती है बाबा का हाथ मुझे रुई की तरह लगता था, एकदम लाइट की तरह लगता था। तो क्यों? आंतरिक बाबा की स्थिति ऐसी थी कि मुझ आत्मा ने प्रकाश पुंज की फरिश्ता रूप की ड्रेस पहनी हुई है। चलते फिरते उठते बैठते बाबा का ये अभ्यास निरंतर चलता रहता था। तो इस अभ्यास को हमें गुप्त रीति से बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे फरिश्ता स्वरूप अर्थात लाइट का स्वरूप हमें अनुभव होता जाएगा, और जैसा ये अभ्यास बढ़ता जाएगा तो लाइट का जो इंटेंसिटी है, लाइट का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ता जाएगा, और आपका जो काया है वो बहुत सुंदर और विशाल काया धारी आप अनुभव करेंगे। तो 18 जनवरी के दिन हमें ये अनुभूति करनी ही है। ऐसा लगे कि ये शांतिवन जैसे सूक्ष्म वतन बन चुका है, फरिश्तों का वतन बन चुका है। चलते फिरते उठते बैठते सब फरिश्ते ही फरिश्ते। यहाँ बहन भाइयों की ये रिमझिम नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों की रिमझिम है। लेकिन आंतरिक अभ्यास हमारा गुप्त रीति से हमें करते रहना है, क्योंकि जैसी जैसी हमारी ये फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी, बाबा हमारे द्वारा बेहद की सेवा कराना चाहते हैं। जब फ्लड होता है या कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उस समय हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं, अनेकों को किसी न किसी पानी अनाज की पुड़िया वगैरह उनको मदद करते हैं। तो जिस समय इस धरती पर विनाश के बादल मंडराएंगे, उस समय हम बाबा के बच्चे हेलीकॉप्टर की तरह या विमान की तरह या हनुमान की तरह उड़ते हुए सारे संसार की आत्माओं को साल्वेशन आर्मी बनकर साल्वेशन देते रहेंगे। इसलिए हर दिन सवेरे या शाम को इस बात का हमें प्रयोग करना है कि अभी अभी इस स्थूल शरीर से एक लाइट का शरीर निकल रहा है और वो इस धरती के ग्लोब पर जैसे कि उड़ रहा है और अनेक आत्माओं को सकाश दे रहा है। आप बैठे यहाँ हैं, लेकिन आपका फरिश्ता स्वरूप जो है अमेरिका पर सकाश दे रहा है। तो बार बार ये अभ्यास आप करते रहेंगे तो जिन्हों को आपके द्वारा किसी न किसी प्रकार की प्राप्ति होती जाएगी, उन आत्माओं को आपका साक्षात्कार होता रहेगा कि यही इसी महान फरिश्ते के द्वारा मुझे विशेष प्राप्ति हुई थी। कईयों का सवाल ये उठता है कि बाबा से सूक्ष्म मदद हम कैसे लें, बाबा से सूक्ष्म टचिंग हमें हो रही है कैसे हम समझें। जब हमारी बुद्धि डिटैच रहती है, इस स्थूल दुनिया से डिटैच रहती है, उसी समय बाबा हमें स्पेशल टचिंग देते हैं। जब बुद्धि अनटच रहती है तब विशेष टचिंग हमें होती है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है बुद्धि को बाबा पर समर्पित करना। जितना बुद्धि को हम सरेंडर करते हैं और जितनी हमारी मानसिक पवित्रता बढ़ती है, तो बाबा के साथ में हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, वॉइसलेस वायरलेस सेट हमें मिलता है।
एकदम आमने सामने हम बाबा के हैं और बाबा के साथ में बातें कर रहे हैं, चाहे कितने भी दूर क्यों न हो बाबा। जो लाखों मील की दूरी है वो प्यार के आधार पर, ये जो प्यार का चुंबक है एकदम आमने सामने बिठा देता है और फेस टू फेस टॉकिंग का अनुभव हमें होता है। और जो बाबा हर घड़ी हमें सहयोग देते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है उस समय बाबा हमें जो मदद करते हैं उसकी भी अनुभूति हमें होती है। एक बार हमने बाबा से पूछा था कि जो टचिंग हमें मिलती है वो कैसे हम समझे वो बाबा की टचिंग है या हमारा ही खुद का संकल्प है। डायरेक्ट बाबा से पूछा था, अव्यक्त बापदा से। तो बाबा ने 3 बातें बताई थी। अगर वो बाबा की टचिंग है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, आप समझेंगे ये बहुत पावरफुल टचिंग है, ये मेरा संकल्प नहीं है, जरूर बाबा का है। दूसरी बात, उस टचिंग के बारे में क्या क्यों ऐसे वैसे ये जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो कभी भी आपके मन में नहीं उठेंगे। पूरी दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ में आप उसको स्वीकार करेंगे। और तीसरी बात है, उस टचिंग को जब आप प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो उससे बहुत जबरदस्त आपको सफलता मिलेगी। तो समझ लो वो बाबा की टचिंग है, आपके नहीं है। तो धीरे धीरे बुद्धि हमारी जब क्लियर हो जाती है तो इस प्रकार की टचिंग्स हमें मिलती रहेगी। क्योंकि आगे चलकर क्या होगा, जब विनाश की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कारोबार चलेंगे ही टचिंग पावर और कैचिंग पावर के आधार पर ही। बाबा वतन में बैठकर हमें विशेष टचिंग देते रहेंगे, प्रेरणाएं देते रहेंगे और उनको हम जीवन में धारण करते हुए स्वयं को सेफ्टी तथा औरों को भी सेफ्टी प्रदान करने की सेवा हम कर सकेंगे। अनेक आत्माओं को साल्वेशन दे सकेंगे। तो ये साधन है बेहद सेवा का। अभी आवश्यकता है होलसेल बिजनेस करने की, वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करने की। तो ये साधन अगर होगा तो बेहद सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलती जाएगी और संगम युग पर जबरदस्त जो कमाई है वो है अनेक आत्माओं की दुआओं को प्राप्त करना। क्योंकि दुआएं जो है वो जादू का काम करती है, लिफ्ट का काम करती है, हमारे स्थिति के स्तर को बहुत तेजी से ऊंचा उठाती है। क्योंकि दुआओं के आधार पर बहुत ही सुंदर और गहन अनुभव हमें अपने जीवन में योगाभ्यास में होते रहते हैं। और जो भविष्य प्रारब्ध हमें मिलता है वो भी दुआओं के आधार पर ही मिलता है। जिन्हों के पास में दुआओं का अनाप शनाप स्टॉक होता है, भंडार होता है, उन्हों का भविष्य सदा ही उज्जवल रहता है। तो इसलिए क्यों ना हम ये गोल्डन चांस बाबा ने हमें दिया है उसको लेकर बेहद सेवा में हाथ बटाएं। तो इसलिए 18 जनवरी का हमें जो गोल्डन चांस मिला है, अमृत वेले से लेकर एकदम हमें ऐसा अनुभव करना है कि मैं इस संसार में फरिश्ता के अवतार के रूप में अवतरित हुआ हूं। मैं अवतरित फरिश्ता हूं। जहां मैं जाता हूं दिव्यता के किरणों का प्रसारण ही करता रहता हूं। सारे दिन भर में इस भान को मेंटेन करना है कि मैं अवतरित फरिश्ता हूं। दूसरी बात, जहां पर भी आप जाते हैं अकेले नहीं जाते हैं, आपके साथ में बाप दादा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में है, संपूर्ण फरिश्ता तन में है, आपके साथ में अंग संग चल रहे हैं, न सिर्फ चल रहे हैं लेकिन आपको बहुत जबरदस्त सकाश दे रहे हैं। जैसे हर गोपी कृष्ण को अनुभव करती थी साथ में,
ऐसा हर बच्चा बाप दादा को अंग संग अनुभव करता रहेगा। इतने सुंदर अनुभव होंगे, इतने सुंदर होंगे जिसका आप बयान नहीं कर सकते हैं। आप इस पर विश्वास कीजिए। जहां मैं जाती हूं अकेली नहीं हूं, बाप दादा मेरे साथ कंबाइन है, तो बहुत ही सुंदर फरिश्ता स्थिति के अनुभव आपको होते रहेंगे। ओम शांति।